कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में भारतीय जबर के 78 साल। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों का योम स्याह। कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर समेत शहर शहर रैलियाँ। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की क़यादत में कश्मीर यकजहती वॉक। दफ्तर ख़ारजा से डी चौक तक एहतजाजी रैली में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। फौजी यूनिफॉर्म में मलबूस बच्चों का भी कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती। शुरका के मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ नारे। वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने कहा, पाकिस्तान हमेशा कश्मीरी अवाम के साथ खड़ा रहा है और आइंदा भी उनके साथ खड़ा रहेगा। पाक स्वीट होम के नन्हे बच्चों की कश्मीर के लिए पुरजोश तकरीर ने समा बांध दिया। कश्मीरियों को भारतीय तसल्लुत से जल्द आज़ादी मिलेगी। कश्मीरी अवाम जिद्दोजहद आज़ादी में अकेले नहीं, 24 करोड़ पाकिस्तानी उनके साथ खड़े हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम स्याह पर पैगाम। 27 अक्टूबर को तारीख का स्याह तरीन दिन करार देते हुए कहा, भारत के हालिया इक़दामात खित्ते के अमन के लिए ख़तरा हैं। भारत कश्मीरियों को उनकी अपनी सरजमीन पर अक़लियत में बदलने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म का कश्मीरियों की हर फोरम पर हिमायत जारी रखने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा से हक़ खुद इरादियत की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 7 दहाइयों से जुल्म जबर के बावजूद कश्मीरियों का अज़्म, हौसला और जिद्दोजहद आज भी नाक़ाबिले तस्कीर है। उस दिन तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रहेगी जब तक उनका आज़ादी और इंसाफ का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो जाता। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत जिद्दोजहद आज़ादी में कश्मीरियों के शाना बशाना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, वो अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। दुनिया को भारत के मज़ालिम पर खामोश नहीं रहना चाहिए। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, 27 अक्टूबर हमें याद दिलाता है कि जुल्म आर्जी होता है मगर आज़ादी की जिद्दोजहद अबदी। सेनेटर शहरीन रहमान बोली, भारत अपने जाबराना हटकंडों से कश्मीरी अवाम के हकीकी उमंगों को दबा नहीं सकता। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आलमी सतह पर कश्मीर के लिए जिद्दोजहद हमेशा याद रखी जाएगी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा, आलमी बरादरी कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत को यकीनी बनाए। कराची में वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की क़यादत में पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार क़ायद तक कश्मीर रैली। तलबा तालिबात और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका की मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ नारेबाजी। 27 अक्टूबर को मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे का इक़दाम तारीख़ी आलम का स्याह बाब है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का ख़ुसूसी पैगाम। कहा कि पाकिस्तान हमेशा मकबूजा जम्मू कश्मीर के भाइयों की इखलाकी और सिफारती हिमायत की पॉलिसी पर अमल पैरा रहेगा। कश्मीर और पाकिस्तान लाज़िम मलज़ूम है, कोई जुदा नहीं कर सकता। पाकिस्तान ऑपरेशन बिनान मरसूस में भारत का गरूर खाक में मिला चुका। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अवाम का कश्मीरियों से भरपूर है इज़हार यकजहती। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की सरबराही में सिविल सेक्रेटेरिएट से गवर्नर हाउस तक रैली। तलबा, सिविल सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन और शहरियों की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा, आज़ादी मकबूजा कश्मीर के अवाम का बुनियादी हक है। हम कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी में उनके शाना बशाना है। इंसानी हकूक़ के बैनुल अक़वामी इदारे भारतीय मज़ालिम का नोटिस लें। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर पर अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। सत्ताईस अक्टूबर को भारत ने कश्मीरियों की मर्जी के बगैर टैंकों के जरिए रियासत पर कब्जा किया। कश्मीर आज भी दुनिया का सबसे ज्यादा मिलिट्री कब्जा ज़दा खित्ता है। यौम स्याह पर हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक का यौम स्याह पर पैगाम। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन ने कहा, ये दिन कश्मीरियों को दरपेश शदीद मुश्किलात की याद दहानी भी करवाता है। कश्मीरी अवाम गुज़िश्ता 7 दहाइयों से अपनी बुनियादी हकूक़ से मुसलसल महरूम हैं। अफगान तालिबान की अटर्मी के बायस इस्तंबुल मुज़ाकरात तातुल का शिकार। पाकिस्तान का फित्ना खवारिज के खिलाफ कोई लचक न दिखाने का फैसला। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने वाज़ेह किया, अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती किसी सूरत मंजूर नहीं। भारत की सरहद के करीब फौजी मशकें। पाकिस्तान अलर्ट। भारत से मिलने वाली फ़ज़ाई हदूद 48 घंटे के लिए बंद करने का फैसला।
28 और 29 अक्टूबर को फ़ज़ाई हदूद सुबह 6 ta 9 बजे तक बंद रखने का नोटिम जारी। कमर्शियल परवाज़ों को एहतियात बरतने की हिदायत भी जारी। नोटिम के मुताबिक कराची और लाहौर फ्लाइट रीजन में मखसूस रूट्स कमर्शियल परवाज़ों के लिए बंद रहेंगे। अमरीका की पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं पाकिस्तान से ताल्लुकात पाक भारत जंग से पहले ही बेहतर होना शुरू हो गए थे। पाकिस्तान से इत्तेहाद और शराकतदारी के लिए अमरीका ने राब्ता किया। पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी, इक़्तिसादी ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम के हवाले से ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के नए मौक़े देख रहे हैं। इस्लामाबाद के साथ ताल्लुकात में बेहतरी का भारत के साथ ताल्लुकात से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीका पाकिस्तान के दरमियान तवील अरसे से इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन रहा है और हम इसे मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। मरकजी बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। रवां माली साल की तीसरी मॉनिटरी पॉलिसी जारी कर दी गई। स्टेट बैंक के मुताबिक अफरात ज़र की मौजूदा सतह और सैलाब के बायस शरह सूद बरकरार रखी गई है। अलीमा खान की मुसलसल गैर हाजिरी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5वीं मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करने के अहकामात पर रिपोर्ट तलब कर दी। नादरा, पासपोर्ट, इमिग्रेशन और स्टेट बैंक हुकाम को नोटिस जारी। अदालत ने मजीद समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इंतज़ामिया की जानिब से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब का सख्त पैगाम। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने कहा अवाम को सहूलियात की फराहमी मेरी तरजीह है। लोगों का अपने इदारों और हुकूमत पर एतमाद बरकरार रहना चाहिए। अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी के इक़दाम कर रहे हैं। किसी भी मुस्तहिक का उस तक हक पहुँचा जाए, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शफाफ हुक्मरानी सिंध हुकूमत का आज़म। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कराची में फेसलेस चालान सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। कहा सिंध एक बार फिर फ़ख्र से सबसे आगे खड़ा है। ट्रैक्स सिंध में डिजिटल शफाफियत और जदीदियत की जानिब अहम कदम है। जदीद ई टिकटिंग सिस्टम से इंसानी मुदाखलत और जानिबदारी का खात्मा होगा। ट्रैक्स का आगाज़ कराची से 200 कैमरे नस्ब करके किया गया। कैमरों की तादाद 12,000 तक बढ़ाई जाएगी। निज़ाम को मरहलावार सिंध भर में वसअत दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए नंबर पूरे कर लिए। बहुत जल्द कश्मीर में पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की हुकूमत होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला KP की बानी PTI से मुलाकात होनी चाहिए। उम्मीद रखता हूँ सोहेल अफरीदी बानी से इख्तियारात लेकर जल्द काबीना बनाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा में गंदुम के बहरान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत। गंदुम की तरसील पर पाबंदी हटाने की दरख्वास्त। पेशावर से कराची और खलीजी ममालिक के लिए PIA की रोज़ाना परवाज़ें फौरी बहाल करने के लिए वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ को भी खत लिख दिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की जानिब से मारूफ एंकर्स के एहसास में खसूसी ज़ियाफ़त। पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा फरियाल तालपुर, नदीम अफजल चंद, नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा भी शरीक हुए। सियासी सूरत हाल, जमहूरी अमल की मजबूती, मीडिया की आज़ादी और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू। फरियाल तालपुर ने कहा कि पीपल्स पार्टी मीडिया के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि शफाफ मालूमात और अवामी आगाही के लिए हुकूमत सिंध हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। इसराइल के जनबंदी मुआहदे के खिलाफ नई चाल। गजा में बैनुल-अक़वामी फोर्स की तैनाती पर एतराज़ात उठा दिए। नेतन्याहू ने कहा कि ये फैसला इसराइल करेगा कि गजा में कौन सी बैनुल-अक़वामी फोर्स तैनात की जाए। इसराइली अफवाज की गजा जनबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी। वस्ती गजा पर फिर फ़ज़ाई हमला, एक फ़लस्तीनी शहीद, एक जख्मी हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मलेशिया से जापान पहुंच गए। टोक्यो में सदर ट्रंप की शहंशाह से मुलाकात। एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा उम्मीद है शी जिनपिंग से मुलाकात में तिजारती जंग के खात्मे के लिए किसी मुआहदे तक पहुंच जाएंगे।
ट्रुथ सोशल पर बयान में सदर ट्रंप ने कहा, जंगें रुकवाकर लाखों जानें बचाईं, दुनिया भर में अमन ओहदे को कराना मेरे लिए एजाज़ात हैं। जनूबी बहरा चीन में तैनात अमरीकी फ़ज़ाइया का F-18 सुपर हॉर्नेट तैयारा और एक हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 1 अरब 68 करोड़ मालियत का F-18 तैयारा मामूल की परवाज पर था। हेलीकॉप्टर भी मामूल की कार्रवाई के दौरान हादसे का शिकार हुआ। हादसात में अमला महफूज रहा है। तुर्की में सियासी कशीदगी फिर शिद्दत अख्तियार कर गई। अदालत ने जेल में कैद मेयर इमाम ओगलो की एक बार फिर गिरफ्तारी का हुक्मनामा जारी कर दिया। इमाम ओगलो पर इंतखाबी मुहिम के लिए गैर कानूनी फंड्स इकट्ठे करने का इल्ज़ाम। इमाम ओगलो ने इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए अपने खिलाफ शर्मनाक साजिश करार दिया। पेरिस के लोवर म्यूजियम से शाही जेवरात चुराने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। दोनों मुल्क से फरार होने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। गुज़िश्ता हफ्ते मुलजिमान ने क्रेन की मदद से अजायब घर की खिड़की तोड़कर शाही जेवरात चुराए थे। पाक जनूबी अफ्रीका T20 टाकरा। पहला मैच कल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई सलमान अली आगा और जनूबी अफ्रीका के कप्तान ने शिरकत की। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई।